से हम ऑन रूट है भीमा शंकर की तरफ और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जाम है, एकदम पैक्ड। गाड़ियाँ आ रही हैं और गाड़ियाँ जा रही हैं। पता नहीं मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा बाबा से मिलने के लिए। इस वक्त मैं भीमा शंकर में हूँ। मंदिर की पार्किंग में प्राइवेट व्हीकल्स पार्क करने के बाद यहाँ की लोकल बस पकड़नी होगी। पार्किंग से भीमा शंकर तक के लिए 5 किलोमीटर और है, इसलिए हम बस से जा रहे हैं। हम इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग पब्लिक हॉलिडे या मेजर फेस्टिवल पे कार पार्किंग में ही पार्क होगी। उसके आगे आपको बस लेके मंदिर तक जाना होगा। पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और दर्शनों के लिए 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन लगी है। देखते हैं इस लाइन का अंत कहाँ तक होता है। ये आम जनता के लिए लाइन है और जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो दर्शन पास बनवाने के लिए जा रहे हैं। हम भी पता करेंगे मगर पहले लाइन में तो खड़े हो जाए। वापस पीछे आने के बाद मुझे लाइन में जगह मिल ही गई। दुनिया का 9वां ज्योतिर्लिंग श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इस एंट्रेंस के पार है और मंदिर के साथ ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। जगह जगह आपको भोजनालय मिलेंगे। बाहर आपको वॉशरूम की व्यवस्था भी मिलेगी। श्रावण के पवित्र दिनों में श्रद्धालुगण बाबा से मिलने आए हैं। मेरे पीछे भीमा शंकर जी मंदिर का गेट है और यहाँ पे दर्शन पास बंद करे हुए हैं। फॉर सम रीजन हो सकता है आज इंडिपेंडेंस डे हो उस करके बंद करा हो या फिर सावन का आखिरी हफ्ता चल रहा है, हो सकता है इस वजह से करा हो। बट कोई बात नहीं, दर्शन करने के लिए 5 घंटे लगेंगे, हम वेट करेंगे। हर हर महादेव। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भोले बाबा की तरह के। क्या आपको पता है श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना, उनका सृजन माता पार्वती और भगवान शिव जी के द्वारा हुआ है। यहाँ पे पार्वती माता का वही मंदिर है, कमलजा माता मंदिर। हम वही मंदिर इस वक्त देख रहे हैं। त्रेता युग में जब भोले बाबा ने त्रिपुरासुर को अमृतत्व का दान दिया था तो उस राक्षस ने बाबा के दान का गलत इस्तेमाल किया। मानवों अथवा देवताओं को बहुत परेशान किया। उसके अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने अर्धनारे नाटेश्वर का रूप लिया और त्रिपुरासुर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मोक्ष दिया, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। जय शिव शक्ति। मैंने माता के दर्शन किए, अब मैं बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। अभी कुछ सीढ़ियाँ और बाकी हैं, मैं काउंटिंग तो नहीं कर रही, पर खैर कितनी सीढ़ियाँ हो गई है मेरी। बहुत जल्दी दर्शन होने वाले हैं और मैं दर्शन करके पैरी करने जा रही हूँ। ये मैं आपको बता दूं, 200 से 230 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको महादेव के दर्शन मिलेंगे। मंदिर के कॉम्प्लेक्स से भी आप पूजा का सामान खरीद सकते हो और हाँ, जगह जगह कई सारे खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं। मैंने भी सोचा थोड़ी पेट पूजा कर लेती हूँ, इसलिए मैंने स्वीट कॉर्न लिया है। चिंता मत करिएगा, मंदिर की सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी हैं, आराम से चला जाएगा। 5 घंटे के बाद कड़ी धूप में खड़े होने के बाद मैं भीमा शंकर के प्रवेश द्वार तक पहुंची। हर हर महादेव।
अभी एंट्री बंद करी गई है, थोड़ी देर में आरती शुरू होगी तो हमें स्पीकर से आरती सुनाई देगी और आरती चलते ही सारे श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सुबह तक कितनी तेज धूप थी और दोपहर होते होते मौसम ही बदल गया। दोपहर की आरती बस शुरू होने वाली है और ये दोपहर की आरती से पहले का नजारा है। भोले बाबा और त्रिपुरासुर के युद्ध के दौरान भीमा नदी पूरी तरीके से सूख गई थी। भोले बाबा ने भीमा नदी को वापस जीवन दान दिया और उसे तार दिया। भीमा नदी का नाम और शंकर भगवान शंकर जी का नाम, ऐसे पड़ा भीमा शंकर नाम। बहुत अच्छी आरती। ओम नमः शिवाय। विचित्र बात ये लगी, आरती शुरू होने से पहले कितना कोहरा था और आरती संपूर्ण होने के बाद एकदम बादल छट गए, मानो भोले बाबा अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हो। हमने बाहर दुकानदारों के पास अपने जूते चप्पल छोड़ दिए। फ्लेक्स के अंदर भी जोड़ा घर की सुविधा है। अरे श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा अभी पूर्ण कहाँ हुई है। त्रिपुरासुर की मरने के बाद असुर की पत्नी डाकिनी और शंखनी भगवान शिव के पास गए अपना अस्तित्व जानने के लिए बिना उनके पति के। तो भगवान शिव जी ने दोनों को अमृत का दान दिया, जो कि उनके पति त्रिपुरासुर को पहले दिया था। तब से लेकर अब तक भीमाशंकर के एरिया को डाकनीय भीमाशंकरम के नाम से जाना जाता है और यहाँ कथा पूर्ण हुई। कुछ ही मिनटों की बात है और मैं बाबा से मिलूंगी। हर हर महादेव, भोले बाबा की जय हो। एक छोटा सा झरना मिला, मैंने उसके साथ फोटो खिंचवा ली। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही इसलिए छोटे छोटे वाटरफॉल्स, नहीं तो बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स मिलते हैं। आप सभी श्रद्धालु गणों ने मेरे साथ श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग देखा। अब हम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। हमें अब श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। तब तक के लिए आप मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और सपोर्ट करना मेरे चैनल और कमेंट में एक बार जरूर लिखना ओम नमः शिवाय।